हेलो डी स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे पक्षी परागण के साथ साथ घोंघा और चमगादड़ परागण के बारे में अध्ययन किया और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा जल परागण। जल परागण जिसे हम हाइड्रोफिली नाम देते हैं, इस जल परागण में किस प्रकार से परागकण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इन जल परागण पुष्पों की विशेषता क्या है, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जल परागण कहते किसे हैं, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे कि हमारा यह हाइड्रोफिली है। क्लियर? इसको डिफाइन करने के लिए हम सिंपल सी तरीका आप में है कि जो हमारा जल परागण है भी क्या होते हैं, पर परागण के साधन हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरह जानते हो ना कि जो हमारा जल परागण प्रक्रिया होती है ये क्या होते हैं, पर परागण के साधन हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से पहुंचते हुए जल के माध्यम द्वारा जाते हैं तो उस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका हम जल परागण। क्लियर? तो आइए देखिए स्पेशली इसमें पहली बात यहां मेंशन करेंगे, जल परागण पर परागण का एक साधन है, माध्यम है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरी बातें, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जल के माध्यम के द्वारा जाता है जल परागण कहलाता है। जल परागण दैट मीन्स हाइड्रोफिली कहलाता है। क्लियर? हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है। अब ये जल परागण की जो क्रियाएं होती हैं, अर्थात कि जब परागकण जो होते हैं जल के माध्यम के द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, उस प्रकार के प्रोसेस को नाम देते हैं आपका जल परागण। अब जल परागण जो होते हैं क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक क्रियाएं वे जो जल के अंदर हों और दूसरी क्रियाएं वे जो जल के बाहर हों। क्लियर? इस दो तरह की क्या होती है आपकी परागण क्रियाएं स्पेशली चलता है। किसमें चलता है आपका? ये आपका पौधों में। तो स्पेशली देखेंगे क्या होते हैं, हमारे जली पौधा होता है, जो जल में वास करने वाले पौधे होते हैं, जल में उनका आवास जो होता है, उन दो पौधों में आपका परागण क्रियाएं जो होती दो तरह की होती हैं। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें हम बातें करते हैं परागण की क्रिया जली पौधों में दो विधियों के द्वारा होता है या दो प्रकार से होता है, कुछ भी आप लिखेंगे इसमें, दो विधियों के द्वारा होता है। क्लियर है? सबसे पहली बात कि इसमें हमारा एक वर्ड दिया है आपके सामने आता है हाइड्रोगैमस।
हाइड्रोगैमस क्या होता है, सॉरी नॉट हाइड्रोगैम, हाइपोहाइड्रोगैमस। यहां पर हम एक वर्ड देखते हैं हाइपोहाइड्रोगैमस। एक विधि ये हो गई और दूसरी होती है एपीहाइड्रोगैमस। ये दो विधियों के द्वारा इनमें क्या होता है, आपका परागण क्रियाएं रन करती हैं। अब देखेंगे हाइपोहाइड्रोगैमस क्या होता है, इसमें हम एक बातें मेंशन करते हैं, पहले समझ लिए क्या होता है। कह रहे हैं कि जब आपका परागण की क्रिया, जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो, जब परागण की क्रिया कहाँ हो, आपका जल के अंदर, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका हाइपोहाइड्रोगैमस। या इनको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जब जल के भीतर एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम के द्वारा जाए और कहाँ हो, आपका जल के अंदर हो, तो उस प्रकार के प्रोसेस हुआ, उस प्रकार की जो परागण क्रिया होती है उसे हम नाम देते हैं आपका हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। और हाइपोहाइड्रोगैमस में स्पेशली क्या होते हैं, आपका नयास और सिरेटोफिल्लम, ये दो प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो जल में निमग्न होते हैं, जल में पूरी तरह डूबे होते हैं। लेकिन साथ साथ क्या होता है, आपका जल में डूबे होने के कारण भी उनमें परागण क्रियाएं जल के अंदर ही होती हैं। जब आपकी परागण क्रिया जल के अंदर हो तो उसे हम नाम देते हैं आपका हाइपोहाइड्रोगैमस। तो यहां पर हम देखें, जब परागण क्रिया जल के अंदर होती है या जल के अंदर हो, जब परागण क्रिया जल के अंदर होती हैं तो उसे हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। क्लियर? अर्थात जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल के द्वारा जाते हैं तथा यह क्रिया जल के भीतर होती है, तथा यह क्रिया जल के भीतर होती है, तो उसे हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, आपका नयास और दूसरा है सिरेटोफिल्लम। ये दो तरह के ऐसे जलीय पौधे होते हैं जिनमें परागण क्रिया जल के भीतर होती है या जल के अंदर होती है। उसे हम नाम देते क्या, आपका स्पेशली तौर से उसे हम नाम देते क्या, ये आपका हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। क्लियर? और ये आपका किस में मिलेगा देखने को, नयास और सिरेटोफिल्लम में। ये दो तरह के हमारे जलीय पादप होते हैं। क्लियर हुआ? और जो हमारी जलीय पादप होते हैं स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, तालाब में, पोखरों में, झीलों में, नदियों के आसपास, उन स्थानों पर ये व्यवस्थित रहते हैं जहाँ पर आपका जल प्रॉपर मात्रा में पाया जा रहा है।
ठीक ना। आगे चलते हैं, इसमें दूसरी बातें हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एपी हाइड्रोगैमस क्या होता है। एपी हाइड्रोगैमस कहते किसे हैं, बहुत सिंपल सी बात इसमें आप देखिए। एपी हाइड्रोगैमस, तो एपी हाइड्रोगैमस में स्पेशली हम इसमें बातें करेंगे एपी हाइड्रोगैमस। एपी हाइड्रोगैमस में क्या होता है कि जब परागण क्रिया जल के बाहर हो, जब परागण क्रिया जल के बाहर हो तो उसे हम नाम देते हैं आपका, हम एपी हाइड्रोगैमस कहते हैं। एक बात। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, हाइड्रीला और साथ साथ वेलिसनेरिया। ये दो ऐसे जलीय पादप हैं जो जल में डूबे रहते हैं, लेकिन परागण क्रिया के लिए ये जल के ऊपर आ जाते हैं, अर्थात इनका जो है फ्लावर वगैरह जल के ऊपर आ जाता है, अर्थात सबसे ऊपरी सतह पर इनमें परागण क्रियाएं चलती हैं, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं क्या, आपका एपी हाइड्रोगैमस कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर लिखिए, इसमें देखते हैं, जब परागण क्रिया जल के बाहर या ऊपरी सतह पर, जल के बाहर या ऊपरी सतह पर होता है, जब परागण क्रिया जल के बाहर या ऊपरी सतह पर होता है तो उसे एपी हाइड्रोगैमस कहते हैं। क्लियर। एपी हाइड्रोगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या मिलेंगे इसमें, स्पेशली तौर से एग्जाम्पल में हाइड्रीला, ठीक है, और दूसरा हमारा हो वेलिसनेरिया। ये दो तरह के ऐसे हमारे पादप होते हैं जो जल में तो डूबे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, परागण क्रिया के लिए इनके फ्लावर जो होते हैं पानी के सबसे ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है। जब ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, इस प्रकार का जो आपका परागण क्रिया होती है, उस परागण क्रिया को हम नाम देते हैं क्या, स्पेशली तौर से एपी हाइड्रोगैमस कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। हमने दो चीजें बताया, हाइड्रोगैमस और एपी हाइड्रोगैमस। ठीक है। हाइपोहाइड्रोगैमस क्या होता है कि जब आपका परागण क्रियाएं जल के भीतर हो, उसे बोलेंगे आपका हम हाइपोहाइड्रोगैमस। क्लियर। और उसमें आपका नयास और सीरेटोफिल्लम, ये दो आते हैं, लेकिन ये जो पादप हैं ये भी आपका पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं। साथ साथ दूसरा आपका है एपी हाइड्रोगैमस। ये एपी हाइड्रोगैमस का मतलब क्या कि जब आपकी परागण क्रियाएं जल के ऊपरी सतह पर हो, अर्थात जल के बाहर हो, तो उसे नाम देंगे क्या, आपका हम एपी हाइड्रोगैमस कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर वेलिसनेरिया और साथ साथ आपका हाइड्रीला जैसे पौधों में ये आपका भी इस प्रकार का परागण क्रियाएं होती हैं। अब आगे इसमें हम बातें करते हैं, जो हमारे जल परागित पुष्प होते हैं या जो जल में आपकी परागण क्रियाएं होती हैं, उन परागण क्रिया में आपका पार्टिसिपेट करने फ्लावर होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो उनकी विशेषता किस प्रकार से होती है, तो यहां पर हम थोड़ी बातें आप डिस्कस करेंगे। जल परागित पुष्प की विशेषता निम्न है। विशेषता निम्न है। नंबर 1,
जल परागित पुष्प, जल परागित सट, जल परागित पुष्प प्रायः छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। क्लियर? गंधहीन होते हैं, रंगहीन और आपका गंधहीन होते हैं, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या होता है? वायु जल परागित पुष्प, जल परागित पुष्प के परागकण हल्के होते हैं, हल्के होते हैं, जिससे ये आसानी से चिपक जाते हैं, जिससे आसानी से तैरकर दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं, क्लियर? नंबर 3, परागकण के चारों तरफ एक जलीयरोधी आवरण पाया जाता है या आवरण होता है, आवरण होता है, जिसके कारण ये आसानी से, जिसके कारण ये सड़ते नहीं हैं, ऐसे लिखेंगे, जिसके कारण ये सड़ते नहीं हैं। हो गया? आगे चलते हैं। जल परागित पुष्प, जल परागित पुष्प का वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, जो परागकण को चिपका लेता है और परागण क्रिया आसानी से हो जाती हैं। ठीक है? तो ये हैं इनकी विशेषताएं। जो हमारे जल परागित पुष्प होते हैं, उन जल परागित पुष्पों की विशेषता स्पेशली देखेंगे कि जो हमारा जल परागित पुष्प प्रायः छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, किसी प्रकार कोई कलर नहीं प्रोवाइड करते हैं और गंधहीन होते हैं, कोई आपका महक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका माध्यम जल है, ये जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। ठीक है? इनमें कीटों को आकर्षण करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, इसलिए इसे महक नहीं होता है, यह आपका गंधहीन होते हैं। दूसरी बात, जल परागित पुष्प के परागकण हल्के होते हैं और हल्के होने की वजह से आसानी से जल पर तैर जाते हैं, तैर करके दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में पहुंच जाते हैं। परागकण के चारों तरफ एक जलीरोधी आवरण होता है, जिसके कारण वो जल में आपका रहता लेकिन सड़ता नहीं है। क्लियर? और जल परागित पुष्प का वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, जो परागकण को आसानी से चिपका लेता है। तो इतनी सारी बातें हमने जल परागण के बारे में स्टडी किया। एक बार मैं पुनः रिमाइंड कर देता हूं आपके लिए कि जल परागण में स्पेशली होता क्या है, उसका थॉट समझिए कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प तक जल के माध्यम से जाएं, उसे नाम देंगे आपका जल परागण।
और ये जल परागण क्रिया क्या होती है आपका, जितने जलीय पादप होते हैं उनमें संपन्न होती हैं। क्लियर। और जलीय पादप में दो तरह की प्रोसेस चलते हैं। एक तो आपका हाइपोहाइड्रोगैमस। हाइपोहाइड्रोगैमस में क्या होगा, हमने बताया पिछले बार कि जब परागण क्रिया जल के भीतर हो उसे कहेंगे आपका हाइपोहाइड्रोगैमस। और दूसरी बातें जो हमारा है एपीहाइड्रोगैमस, इसमें क्या होता है करा, जब आपका परागण क्रिया क्या होती जल के बाहर हो अर्थात उसके ऊपरी सतह पर हो तो उसे हम नाम देंगे क्या आपका एपीहाइड्रोगैमस कहते हैं। क्लियर। इनकी विशेषता को हमने यहां पर चर्चा किया। ठीक है, तो ये रहे हमारे जल परागण। और जल परागण की कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपके सामने हम यहां पर अप्लाई किए हैं, इसको आप देख भी रहे हैं कि स्पेशली ये सारी विशेषताओं की वजह से इनमें क्या होता है, जल परागण क्रियाएं जो होती आसानी से हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे देखेंगे कि जल परागण वैलिसनेरिया में किस प्रकार से होता है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि वैलिसनेरिया में जल परागण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कि वैलिसनेरिया में जल का परागण वैलिसनेरिया में परागण क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।